The question is, calculate the percentage of MnO2 in a sample of pyrolusite ore 1.5 gram which was made to react with 10 gram of Mohr salts. मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एंड डाइल्यूट H2SO4 MnO2 was converted Mn double positive. After the reaction, the solution was diluted to 250 ml and 50 ml of this solution when titrated with 0.1 and K2Cr2O7 required 10 ml of the dichromate solution. क्वेश्चन बड़ा आसान है, पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी है. मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला देखते ही लगता है कि कुछ बड़ा हैवी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है. कुछ नहीं है. इस मोहर सॉल्ट के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन होना है वो है Fe, और यहाँ Fe डबल पॉजिटिव के फॉर्म में है. और ये मोहर सॉल्ट का आपको मोलर मास का यूज़ करना पड़ेगा. इसका मोलर मास आप याद रखें 392 ग्राम पर मोल होता है. चलिए यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन क्या है हमारे पास. इसमें जो बोला गया वो ये कि Fe डबल पॉजिटिव रिएक्ट विद MnO2 और MnO2 कन्वर्ट होता है Mn डबल पॉजिटिव में. तो MnO2 का अगर रिडक्शन हो रहा है तो Fe डबल पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा और ये बनेगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है. आप मान लीजिए सैंपल में जो वेट ऑफ MnO2 है वो है x ग्राम. अब हमारे पास इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, देन मोलर मास डिवाइड करेंगे x/87. आगे जो बोला गया है इसमें वो ये कि आफ्टर द रिएक्शन द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 250 ml, यानी इसको 250 ml तक डाइल्यूट कर लिया. टोटल वॉल्यूम 250 ml है और उसका 50 ml सॉल्यूशन को रिएक्ट कराने के लिए हमें K2Cr2O7 का 10 ml रिक्वायर्ड होता है. मैं इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसका 10 ml रिक्वायर्ड है 50 ml से रिएक्ट करने के लिए. एक्चुअल में हमारे पास ओरिजिनल सैंपल कितने ml है, 250 ml. तो अगर हमें 250 ml सैंपल में ही अगर K2Cr2O7 इंट्रोड्यूस करना पड़े तो K2Cr2O7 का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा. आई रिपीट, 50 ml के लिए 10 ml चाहिए होता है, तो 250 ml के लिए कितना ml चाहिए, यानी कि 50 ml चाहिए. तो हम K2Cr2O7 का टोटल वॉल्यूम कितना यूज करेंगे, 50 ml, क्योंकि हम 250 के साथ ही कैलकुलेशन कर रहे हैं. अब आप देखो यहां पर K2Cr2O7 जो कि कन्वर्ट होता है Cr ट्रिपल पॉजिटिव में. अब मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है MnO2 भी Fe डबल पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है, K2Cr2O7 भी Fe डबल पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा. तो हम लिख सकते थे इक्विवेलेंट ऑफ Fe डबल पॉजिटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7. और हम यहाँ पर K2Cr2O7 का वॉल्यूम कितना यूज करेंगे, 10 × 5 ml, क्योंकि 10 ml तो 50 ml के लिए यूज होता है और हम कितने ml के लिए यूज कर रहे हैं, 250 ml के लिए. तो देखो यहाँ पर Fe डबल पॉजिटिव का n फैक्टर हमारे पास कितना हो गया, 1. n फैक्टर ऑफ Fe डबल पॉजिटिव इज 1. तो इसका n फैक्टर हमारे पास 1 है, यहां पर इसका n फैक्टर हमारे पास 2 है, इसका n फैक्टर हमारे पास, वैसे इसके n फैक्टर की हमको जरूरत है नहीं. क्यों, क्योंकि यहां नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो अब आपको n फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए मैं इस टर्म को यहां से हटा देता हूं, आपको n फैक्टर की जरूरत नहीं है. अब आपके पास यहां पर जो हम लिखने वाले हैं वो ये कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe डबल पॉजिटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7. इक्विवेलेंट का टर्म है, इसका मतलब ये ध्यान रखना हम वॉल्यूम को लीटर के टर्म में यूज करेंगे. यहां पर Fe डबल पॉजिटिव यानी मोहर सॉल्ट, और मोहर सॉल्ट का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम. तो 10 ग्राम इज डिवाइडेड बाय 392. दीज आर द मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट. ये Fe डबल पॉजिटिव एक्चुअली मोहर सॉल्ट है. इसका n फैक्टर कितना था हमारे पास, दैट्स व्हाई 1. तो 1 × मोल्स इज इक्वल टू, यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ MnO2. इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 हमारे पास कितना है वो देखो, यहां पर MnO2 का डेटा हमारे पास दिया हुआ है. हमारे पास MnO2 का परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास x ग्राम था, n फैक्टर हमें मालूम है 2, तो 2 ×
x divided by 87, these are the moles of MnO2 प्लस अब हम बात करेंगे K2Cr2O7 के लिए। K2Cr2O7 के लिए नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.1 और वॉल्यूम कितना यूज करेंगे ध्यान से देखो, ये वाला वॉल्यूम एक्चुअली 10 ml यूज होना था बट हमने 5 टाइम्स यूज किया है क्योंकि 250 ml के लिए, तो 10 इंटू 5 और लीटर में वॉल्यूम यूज करना है तो इंटू अपॉन में 1000। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 0.89, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है परसेंटेज और वेट कितना दिया है 1.5 ग्राम, तो आप परसेंटेज निकालेंगे। वेट परसेंट ऑफ MnO2 in the sample equal to 0.89 is divided by total weight of sample is 1.5 ग्राम into 100 और ये आंसर आता है अप्रॉक्स 59 point something। That's your answer.